वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश बालाजी ज्ञानकुंज सागर चैनल वेलकम यू। और आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिल्कुल अब टाइम टू टाइम आपको क्लासेस मिलते रहेंगी इंग्लिश की, इंग्लिश बोलने की, इंग्लिश जानने की। बेसिक लेवल से आपको इंग्लिश की हर जानकारियां इस चैनल पे उपलब्ध होंगी। खास करके जो रिमोट एरिया के बच्चे हैं, जो गोंडी, हल्बी, धुरवा, बस्तरिया, उसमें भी हम धीरे धीरे करके डाला जाएगा। साथ में नवोदय हो गया, केवी हो गया, ईएमआरएस हो गया, जहां भी हो इंग्लिश को हमको डेप्थ से सीखना पड़ेगा, ताकि वी विल बी एबल टू क्रैक एवरी एग्जामिनेशन। फॉर दीज थिंग्स वी नीड टू नो इंग्लिश इन डेप्थ। सो आज का पहला टॉपिक है आर्टिकल्स में। बिल्कुल समय जाया ना करता हुआ बताना चाहूंगा कि आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स है क्या? आज के सेशन में हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो आर्टिकल क्या है। आर्टिकल एक मतलब जो नाउन है, आर्टिकल्स आर यूज्ड टू लिमिट नाउन। नाउन को लिमिट करने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं, ठीक है। आर्टिकल केवल नाउन के साथ प्रयोग होते हैं, ठीक है। अभी यहां पर हम देखेंगे टाइप ऑफ आर्टिकल क्या क्या है। एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। एक देसी भाषा में मैंने बता रहा हूं कि अगर आप आर्टिकल लगाना चाहते हो, किसी चीज को बताना चाहते हो कि वहां पर एक गाय है, एक गाय है, आप नहीं जानते हो, एक गाय है बोलते हो। बगल में कोई खड़ा होगा तो यह लड़का है ऐसे करके नहीं बोलते हम लोग, है ना। उसको अगर जानते हैं तो उसके लिए हम द लगाते हैं, और नहीं जानते हैं तो अ लगाते हैं। और यदि ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है, ए ई आई ओ यू से वोवल साउंड आ रहा है, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एक बताने के लिए, पहली बार देखने के लिए एन लगाते हैं, जैसे एन एलिफेंट, अ कैट। लेकिन यदि हम दोबारा अगर वही कैट फिर से दिख जाए तो हम उसको टी एच ई द कैट बोलेंगे, और दोबारा वही एलिफेंट दिख जाए तो टी एच ई दी एलिफेंट बोलेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, वॉवल से पहले हमको दी बोलना पड़ेगा उसको, ठीक। ये तो जनरल आइडिया। अब आगे आपको बताना चाहूंगा कि आर्टिकल्स आर यूज्ड टू लिमिट नाउन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एम है, डेफिनिट आर्टिकल द है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। अब इंडेफिनिट आर्टिकल है क्या? जिस चीज को अनिश्चित मतलब जानते नहीं हो, जैसा पहले बताया मैंने, ए और एन का प्रयोग केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मतलब अ बॉय, एन एप्पल, अ बॉयज और एन वाटर आप नहीं बोल सकते। क्लियर है? नेक्स्ट, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 सेज साउंड रूल, सबसे इंपॉर्टेंट है। ए और एन प्रोनाउंसिएशन साउंड पर डिपेंड करता है, स्पेलिंग पर नहीं। पूछो कैसे? कॉन्सोनेंट साउंड अ बॉय, अ यूनिवर्सिटी। देखो यहां पर यू है फ्रेंड, बट आपका साउंड करके नहीं आया, यू करके आया, तो आपने अ यूनिवर्सिटी लगाया है, राइट। तो यहां पर अ यूनिवर्सिटी लगाया। अभी वोवल साउंड आ गया एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन ऑक्स। ए ई आई ओ यू से जब भी साउंड ए का आए, ई से ए का आए, आई से बड़ी का आए, आप क्या लगाओगे? एन लगाओगे, पहली बार देखने के लिए एक बताइए, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी क्यों बताया? क्योंकि यू की साउंड है फ्रेंड, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और अम्ब्रेला अगर होगा तो एन अम्ब्रेला लगाते हैं, क्योंकि यू अम्ब्रेला नहीं बोलते, आप अम्ब्रेला बोलते हो। मैं बहुत गहरा लेवल की बात कर रहा हूं, ठीक है। बहुत मेहनत से प्रेजेंटेशन आपके लिए बनाया है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एन ऑनेस्ट मैन, एच क्या है? साइलेंट है। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ठीक है। तो जहां पर आपके गले में जोर आए, पहली बार देखो तो एन ऑनेस्ट मैन बता दिया। और ओनली अगर ऑनेस्ट होगा, अगर आप बोल रहे हो ही इज ऑनेस्ट बोलोगे, वहां पर ही इज एन ऑनेस्ट नहीं बोलोगे। पूछो क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव को आप काउंट नहीं कर, वो कितना ईमानदार है, एक ईमानदार है, दो ईमानदार है, नहीं काउंट कर सकते। क्लियर है? ही इज ऑनेस्ट, बट अगर मैन लगा है तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर है? अगला आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, भले कुछ कुछ बैंकिंग के एग्जामिनेशन में भी इस प्रकार के डाउटफुल क्वेश्चंस आर आस्क्ड, बट हमको डाउट में बिल्कुल नहीं रहना है। रूल नंबर 3, फर्स्ट टाइम मेंशन। जब किसी चीज का पहली बार उल्लेख हो, आई सॉ अ डॉग, दोबारा दिखा तो द डॉग। अगर पहली बार दिखे आई सॉ एन एलिफेंट, दोबारा दिखे तो टी एच ई दी एलिफेंट बोलोगे। व्हाई? बिकॉज वॉवल से पहले टी एच ई लिख रहे हो।
द डॉग वाज ब्लैक, ठीक है। आई सॉ अ डॉग, अब दोबारा वो डॉग दिख गया तो द डॉग वाज ब्लैक। शुरू में वो इंडेफिनिट था, यहां पर डेफिनिट हो गया। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ये डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 4 पर, प्रोफेशन। सो प्रोफेशन क्या है? ऑक्यूपेशन। कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के पहले ही इज अ टीचर, सी इज एन इंजीनियर। इंजीनियर बड़ी की मात्रा आ रही है ई में, इसीलिए क्या लगा है एन इंजीनियर, ओके। यू कैन काउंट इंजीनियर। रूल नंबर 5, वन, एक बताने के लिए फ्रेंड, आई नीड अ पेन, वन पेन। आई नीड अ पेन मतलब आप बता सकते हैं एक पेन है तो अ पेन, ठीक है, फॉर काउंटिंग। डेफिनेट आर्टिकल, सो नाउ वी विल टेल अबाउट डेफिनेट आर्टिकल। सो व्हाट इज डेफिनेट आर्टिकल? मींस वी नो ऑलरेडी, हम कुछ चीज को जानते हैं। पहले बताया गाय दिख रही थी, अब उस गाय को जानते हो। जो जानते हो वो डेफिनेट, जो नहीं जानते वो इनडेफिनेट, ठीक है। रूल नंबर 1, स्पेसिफिक नाउन क्या है? जब नाउन से पहले ज्ञात हो, निश्चित हो। आई बॉट अ बुक, ठीक है, लेकिन बुक को जानते हो, द बुक इज इंटरेस्टिंग, जान गए तो क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल आ गया। रूल नंबर 2, यूनिक थिंग्स, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, तो वहां पर क्या लगेगा, द सन, द मून, द अर्थ, राइट। सो रूल नंबर 3 से सुपरलेटिव डिग्री, द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। सुपरलेटिव डिग्री के पहले गुड, बेटर, द बेस्ट, टॉल, टॉलर देन, टॉलेस्ट, द टॉलेस्ट, राइट। बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें कि कोई भी एग्जामिनेशन, दुनिया की कोई भी एग्जामिनेशन में यू कैन अपीयर इन एनी एग्जामिनेशन and you will not face any type of doubt during examination on the particular topic. It's my guarantee. Next, now come rule number 4, river, seas, oceans, mountains, range. The Ganga, the Indian Ocean, the Indian Ocean, because I के पहले आ रहा है, I was doing mistake, so now I have just corrected my mistake. The Indian Ocean, ठीक है। और the Himalayas, याद रखिएगा, यहां दी बोलोगे, यहां पर द बोलोगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट से पहले द आया तो द बोलोगे, और वावल साउंड से पहले आया तो दी बोलेंगे। साउंड से पहले आया तो ए आई ओ यू का साउंड से पहले आया, राइट। सो नेक्स्ट रूल नंबर 5, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ही प्लेज द फ्लूट, ही प्लेज द फ्लूट, सी प्लेज द पियानो। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी आपको क्या लगाना है, द लगाना। ये सारे एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। लास्टली आई विल समराइज दीज ऑल थिंग्स, चिंता मत करिएगा। रूल नंबर 6, नेशनैलिटी, द इंडियंस, द इंडियंस, द इंग्लिश, द इंग्लिश बोल, ठीक है, बिकॉज वावल साउंड से पहले। रूल नंबर 7, न्यूज़पेपर एंड होली बुक्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गीता, द कुरान, राइट। अब आर्टिकल आपने जो देखा, जानते हो उसके लिए द लगा दिया, नहीं जानते हो तो ए और एन लगा दिया, गले से आवाज आई तो ए आई यू को साउंड आया तो एन लगा दिया, नहीं आया तो ए लगा दिया, जानते हो उसके लिए द लगा दिया। अब कहां पर कुछ भी नहीं लगाओगे, उस चीज की बात करें तो प्रॉपर नाउन जो भी होगा, आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है, मेरा नाम सपोज हनुमान है, तो मैं वहां पर द हनुमान नहीं लगाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर जो है राम लिखा है तो द राम नहीं लगाओगे, द इंडिया नहीं लगाओगे, द इंडिया नहीं लगाओगे, ठीक है। रूल नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहां पर द नहीं लगाएंगे, यहां भी द नहीं लगाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 3, मील्स, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक द ब्रेकफास्ट, ऐसा नहीं लगाएंगे। वी ईट डिनर टुगेदर, अब यहां पर जबरदस्ती द नहीं लगाएंगे, ठीक है। पार्ट 2, व्हाट आर डेटरमाइनर्स, राइट, ओके। सो डेटरमाइनर्स को हम अलग सेशन में हम कंप्लीट करेंगे, ओके। थैंक्स अ लॉट। आज की क्लास जो है ओनली आर्टिकल तक है, कैसी लगी आप बिल्कुल बात करिएगा। मेरा चैनल का नाम है इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर enhancing your knowledge regarding English, because it is very needed subject। इंग्लिश बालाजी ज्ञानगुण सागर चैनल, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो चैनल है इंग्लिश बालाजी
ज्ञान गुण सागर चैनल। इस चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर enhancing more knowledge regarding English. Wish you all the best. Bye bye.